स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। आईसीडीएस के द्वारा एक अधिसूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं से अनुरोध है इस वीडियो को आप देखिएगा। बाकी बात ये वीडियो खास करके आप सभी के लिए है तो ही, बाकी एलएस जो हैं, जो आपके एलएस सुपरवाइज़र हैं, उनके लिए भी खास है, क्योंकि उन्हीं के जो मानदेय हैं दिए जा रहे हैं उसमें वृद्धि कर दिया गया है। देखिए, अचानक आईसीडीएस के द्वारा एक निर्णय लिया गया। ये निर्णय जो कि हालांकि पहले ही लिया गया था, लेकिन ये जो अधिसूचना है अचानक जारी की गई है। हम लोग तो अचानक ही बोल सकते हैं, क्योंकि जब सेविकाएं इतना युद्ध करती है, इतना लड़ाई करती हैं, तो भी उनके मानदेय में 1,000-2,000 की वृद्धि की जाती है। लेकिन जो हमारे सुपरवाइज़र हैं, जो कि अगर भले ही काम करती है, लेकिन जितना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ काम करती हैं, अगर उस काम को देखा जाए, यदि आप उस चीज़ों को देखें, तो हमें नहीं लगता है कि और कोई डिपार्टमेंट के कोई काम करती है। अगर आईसीडीएस का डिपार्टमेंट में कोई काम करती है तो वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। आप देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, हम ऐसा नहीं है कि हमारे घर में काम कर रही है या आपके घर में हो रही है तो ही आप देखें, उस कार्य को देखें। अगर आप देखेंगे, उनके कामों को देखेंगे, कितना काम करती है, लेकिन क्या मिलता है उनको? कुछ नहीं। अभी देखिए, आप समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है 1846 को, दिनांक 10/6/2011 की महिला प्रवेशिका तथा विभागीय पत्रांक इतना इतना के दिनांक 9/12/2011 के संचय संख्या सहायक लेखापाल एवं भंडारण पाल निम्नवर्गीय नीपी के अनुसेवक को संविदा करने के नियोजन हेतु दिशा निर्देश करते हुए उनके प्राथमिक का निर्धारण किया गया था। तो देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि उनके अंतर्गत जो है, जो भी महिला प्रवेशिका होती हैं और जितने भी एक जिला के अंतर्गत जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, लेखापाल हो, सह भंडारपाल हो, उन सभी को एक योजना के अंतर्गत 2009-11 के अनुसार जो है एक प्राथमिक वेतन उनको मिल रहा था। ठीक है। दूसरा बताया जा रहा है, सामान्य प्रशासन विभागीय के संकल्प रचना के अंतर्गत 2021 के आलोक में विकास आयुक्त बिहार पटना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इतना को दिए गए निर्णय के अनुसार आईसीडीएस निदेशालय के अंतर्गत मुख्य में क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा के आधार पर नियोजित संविदा कर्मियों को विभागीय अधिसूचना के इतना के अंतर्गत मानदेय यानी कि प्राथमिक बढ़ोतरी की गई थी, उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी। पुनः यहाँ पर बताया जा रहा है, पुनः जो है समय विचौर उपरांत विकास आयुक्त बिहार पटना की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 3/12/2024 को, यहाँ पर देख सकते हैं आप किस डेट को किया गया था, 3/12/2024 को। तो इसके जस्ट 2024 के लास्ट महीने में ही उनके मानदेय पर विचार किया गया और उनके जो मानदेय हैं, प्राथमिक वेतन जो है, उनमें बढ़ोतरी कर दी गई थी। हालांकि ये लागू नहीं की गई थी उस समय, योजना का इसमें जो है बैठक में आयोजित हुई थी और उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो गई थी। आज जो है आईसीडीएस के द्वारा ये चीज़ लागू कर दिया गया है। जब ये डेट घोषित होता है, इसका मतलब है कि आज से उनको जो है बढ़ा हुआ मानदेय है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, इसको आगे देखते हैं हम, यहाँ पर क्या मानदेय बढ़ा है, कितना मिलता था, कितना मिलेगा, और सारा चीज़ इसमें बताया गया है। तो जैसे कि सबसे पहले आप देखें कि पद का नाम इधर दिया गया है आपको, और इधर आपको पूरी की निर्धारित मानदेय जो उनको पहले मिल रहे थे, अब आपको यहाँ बताया पुनः निर्धारित मानदेय जो अब उनको मिलने वाली है, ये इधर बताया जा रहा है। देखिए, हमारा सबसे पहले महिला प्रवेशिका की बात किया जाए तो उनको जो है 25,000 रुपया, जो कि अगर संविदा कर्मी पर अगर मानदेय दी रही है, सबसे ज़्यादा इन्हीं अभी डिपार्टमेंट में, आईसीडीएस डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा इन्हीं को है संविदा कर्मी में, तो इसीलिए सबसे होस्टमैन को रखा गया है सबसे 1 नंबर पर। तो 25,000 इनको जो है पहले मिल रहे थे। ठीक है। देखिए, सांख्यिकी पदाधिकारी को भी 26,000 मिल रहे थे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक को मिल रहा है। ठीक है। तो महिला प्रवेशिका जो है एलएस होती है, उनको जो है 25,000 पहले मिल रहे थे, उसमें 120 रुपये उनको भत्ता और अन्य अधिकतम 9,000 रुपये प्रतिमाह की अधिकतम राशि जो है सब जगह से मिल रही थी। तो अब उनको जो है, अब हैंड टू हैंड जो उनको राशि दी जाएगी सरकार के द्वारा 27,500 रुपया। ठीक है। कितना हज़ार का? तो देखिए, यहाँ पर आप डिफरेंट निकालिएगा तो 2,500, यानी कि 2,500 का डायरेक्टली यहाँ पर उनको जो है बढ़ा दिया गया है। अगर सेविकाएं यहाँ पर देखिएगी, सेविकाओं का तुलना कीजिएगा सेविका सहायिकाओं का, बिहार में उतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, उतना ज़्यादा सेविकाओं का मानदेय कटा, उतना ज़्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा युद्ध किया, तब उनके जाके 1,025 रुपया, 1,000 मतलब कि कुछ रुपये जाके बढ़ाए गए हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा तो बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा कुछ मानदेय बढ़ाया गया, जो कि अगर आप देखेंगे तो उनका 3 से 2 महीना जो है उनका मानदेय काट लिया गया, उसके बाद ये मिला। लेकिन आप देखिए, महिला प्रवेशिका उनको कुछ नहीं करना पड़ा, कोई प्रोटेस्ट नहीं, ये सिर्फ बैठे रहे। इनका देखिए मानदेय समय तो समय बढ़ते जा रहा है। हम अगले बार भी देखें, जब प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ना बढ़ाकर महिला प्रवेशिकाओं का बढ़ाया गया था। उसके बाद जब
इसको देखा गया सेविकाओं के द्वारा और प्रोटेस्ट में थोड़ा सा तेज़ी लाया गया, तो फिर जाके बिहार सरकार ने आपके मानदेय में बढ़ाया था। लेकिन बहुत चीज़ करने के बाद, चयन मुक्ति बहुत हुआ, बहुत सारी चीज़ हुआ, तब आपको मिला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सांख्यिकी सहायक जो है उनको 26,000 रुपया मिलता था, अब उनको जो है 28,500 रुपया दिया जाएगा। इनको भी देखिए यहाँ पर बढ़ाया गया है। लेखापाल सह भंडारपाल, तो इनको जो 24,000 मिल रहा था, अब इनको 26,500 रुपये मिलेगा। तो लगभग आप देखेंगे सभी का जो है कुछ 2,500 का जो है बढ़ोतरी किया गया है। ठीक है, इस प्रकार के अब नए मानदेय उनको दिए जाएंगे। ICDS डिपार्टमेंट में इस प्रकार से अब बढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट देखें हम, तो नेक्स्ट आप देखेंगे सांख्यिकी सहायक, तो आप देख लिए 26,000, अब उनको 28,000 मिलेगा। लेखापाल सह भंडार को 24,000 से 26,500 मिलेगा। एक है हमारा निम्न वर्गीय लिपिक, तो जितने भी निम्न वर्गीय लिपिक हैं अब उनको 20,000 रुपया मिल रहा था, अब उनको जो है डायरेक्टली 25,000 रुपया मिलेगा। सोचिए 5,000 रुपया डायरेक्टली यहाँ पर इनको समझ सकते हैं आप। ठीक है, कि इनको डायरेक्टली 20,000 से डायरेक्टली अब 25,000 मिलेगा। वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है विभाग के द्वारा पत्रांक इतना इतना के दिनांक 4/7/2024 के आलोक में इनको बढ़ोतरी की गई है। 4/7/2000 के आलोक में इनको जो है मानदेय वृद्धि की गई है। तो इनको देखिए 20,000 से डायरेक्टली 25,000 रुपया अब इनको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आप देख रहे हैं, ये जो जितने भी हैं सब ICDS डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। आपके LS जो हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ही, जब आप 10 साल रहते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ही जाके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ही जाके आप LS बनते हैं। ठीक है, एक LS की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या काम होती है, आप लोग भी जानते हैं। जितना ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर काम दिया जाता है, अगर सही बोलें तो उतना काम LS पे नहीं दी जाती है। अगर आप अपने कामों को गिने तो बहुत सारे काम आपको दी जाती है, लेकिन मानदेय सबसे कम आपको दी जाती है। ICDS डिपार्टमेंट सबसे कम मानदेय है। तो आपका है, क्या कहें, ये मानदेय है या मजदूरी है, इसका कोई वर्णन ही नहीं है। आगे देखेंगे हम, तो बताया जा रहा है यहाँ पे उपयुक्त संविदा के आधार पर वर्तमान में नियोजित कर्मियों का पूर्ण निर्धारित मानदेय जो है प्राथमिक मानदेय भुगतान अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के प्रभाव लागू हो दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना तेजी है। जिस डेट को लागू किया गया, ये देखिए 16/1/2025 को ये लेटर जारी किया गया है। तो यानी कि ये जो है अनुमोदन जो है 15/1/2025 को प्राप्त किया गया है। आप अपर सचिव मुख्य समाज कल्याण विभाग का देखिए यहाँ पर सिग्नेचर देख सकते हैं कि 15/1 को, तो 15 से इनका जो है अब जो न्यू मानदेय है इनका लागू भी कर दिया गया है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जब मानदेय बढ़ाया गया था, बताया गया था कि आपको जो है अप्रैल में जाके आपका लागू होगा। ठीक है, तो अप्रैल में जाके लागू हुआ था, जो कि 2 से 3 महीने 4 महीने के बाद लागू हुआ था। अगर हम सही बोल रहे हैं तो 4 महीने या उससे भी ज़्यादा ही होंगे। जब हम लोग प्रोटेस्ट किए उसके बाद 4 महीने के बाद जाके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जो है वो जो बढ़ा हुआ था 1,000 कुछ रुपये, वो जाके आपको मिला। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को देखिए, जिस दिन यहाँ पर अनुमोदन प्राप्त हुआ उसके हद से ज़्यादा 10 दिन 2 दिन के डिफरेंट में जाके मानदेय जो है बढ़ोतरी मिल रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का डिफरेंट देखने को मिल पा रही है, किस तरह के अंतर देखे जा रहे हैं। और बोलते हैं कि हम लोग कभी भी किसी के जाति प्रथा अंतर नहीं करते हैं, किसी के अंतर नहीं करते हैं गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर सरकार तो बहुत ज़्यादा अंतर कर रही है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। बाकी हम लोग देखें तो आप सभी का भी ये यूनियन बजट है जो हम लोग का 2025-2026 के लिए जो पेश होने वाली है, वो 1 फरवरी को यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। 1 फरवरी को आपका 2025 का 2026 के लिए जो बजट है वो पेश की जाएगी। तो नेक्स्ट बार भी हम लोग देखे थे, जो हम लोग का 2025 और 2024 से 5 के लिए जो 50 के लिए जो बजट पेश किया गया था, उसमें बहुत सारे सेविकाओं का आशा लगा हुआ था, सभी लोगों का लगा हुआ था कि कुछ मिलेगा इसमें। लेकिन सरकार ने बिल्कुल आपको सिर्फ एक क्या बोल रहे हैं उसमें, जो आपके इलाज के लिए, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सिर्फ आपको कवर कर लिया गया था और आपको कुछ नहीं दिया गया। सिर्फ वो मोदी सरकार के द्वारा बोल दिया गया आपको बहुत सारे आपको अब लाभ मिलेगा, आपको इलाज में ये बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन आप लोग भी देखे होंगे, हमारे जो कार्यकर्ताएं होंगी, कितना लोगों को तब इसमें कवर भी नहीं किया गया, कितना लोगों का भी ID बना भी होगा, तो क्या लाभ मिला वो आप ही लोग जानते होंगे। बाकी आप लोग इस यूनियन बजट से क्या आशा लगा रख सकते हैं, क्या आपको उम्मीद है सरकार से कि क्या बाकी में आपका इस बार बजट में कुछ मिलने वाला है, तो आप लोग कमेंट में अपना राय देखिएगा। बाकी बात आप लोग जो लोग कमेंट में राय देखिएगा, जो लोग को भी लगता है कि क्या मिलने वाला है, वो भी कमेंट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो हमारी बहनें हैं कमेंट बहुत अच्छे करती हैं, तो ज़रूर देखिएगा कमेंट में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।